Hello Vijayavati, welcome in the quantum classes, the finest, easiest and savory। क्या छोड़िए सारी फॉर्मेलिटीज़। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, हमारे बीच इंडिया के फिजिक्स के सबसे बड़े लीजेंड प्रदीप क्षेत्रपाल सर, प्रदीप क्षेत्रपाल सर नहीं रहे। करीब 1 घंटे पहले यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा था, देन एक वीडियो मिला एक भैया का। उन्होंने सर की निधन की न्यूज़ डाली हुई थी, पोस्ट डाली हुई थी। उसे पढ़कर सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा। लेकिन बच्चा पार्टी उससे ज़्यादा शौक इस बात को जानकर हुआ ना कि सर की मृत्यु, सर 2020 के जनवरी में, 2020 के स्टार्ट में ही सर की मृत्यु हो गई थी, डेड हो गए थे। और हमें मीडिया से इतने बड़े लीजेंड की, जिन्होंने समाज को इतना कुछ किया और बहुत कुछ करना चाहते थे, उनके लिए एक न्यूज़ तक हमें मीडिया से नहीं मिली। और हमें आज इसकी खबर मिल रही है एक यूट्यूब चैनल से, एक यूट्यूब के वीडियो से। बच्चा पार्टी बात यह है ना यहाँ पे कि हमारे समाज में हम रियल लीजेंड के बारे में बात करना ही नहीं चाहते हैं, और जो बात करता है उसको कोई सुनना ही नहीं चाहता है। यही रीज़न रहा होगा कि इतने बड़े लीजेंड, फिजिक्स के इतने बड़े लीजेंड कि एक न्यूज़ तक हमें मीडिया में नहीं मिली। बच्चे बड़े, मुझे पता है आप में से मैक्सिमम 95% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो प्रदीप क्षेत्रपाल सर का नाम शायद पहली बार सुन रहे होंगे। बट बच्चा पार्टी बस इतना याद रखो ना आप, जब इंडिया में फिजिक्स के लिए कोई नहीं था, कोई खड़ा नहीं था, देन सिर्फ एक नाम था इंडिया के पास, वो था प्रदीप क्षेत्रपाल सर। आजकल 2000 स्पेशली 2017-18 से फिजिक्स के बहुत सारे क्रिएटर्स बने हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर अब अवेलेबल हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम भी आ गए ऑनलाइन पढ़ाने, फिजिक्स को आसान बनाने। लेकिन बच्चा पार्टी कहीं ना कहीं हम सबका रीजन, हम सबके मोटिवेशन कहीं ना कहीं प्रदीप क्षेत्रपाल सर ही रहे हैं। सर ने 2012 से 2012 से ही फिजिक्स को बिना किसी पैसे के लालच के फ्री में पढ़ाना स्टार्ट किया। देखो बच्चा पार्टी, आज अगर बात करें ना फिजिक्स के बारे में, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। फिजिक्स क्यों, मैथ, केमिस्ट्री, एनी सब्जेक्ट, बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसलिए आप एक टीचर को स्क्रॉल करके एक टीचर का पेज हटा के दूसरे टीचर्स को देख सकते हो। लेकिन 2012 का सोचो, मैं खुद 2016 में मैंने अपना 12th का बोर्ड दिया था, मुझसे भी 4 साल पहले 2012। उस समय सोचो कि आपके पास एक भी अगर फिजिक्स का टीचर ना हो, कैसा माहौल होगा फिजिक्स के लिए, कितना डर होगा। और देन प्रदीप क्षेत्रपाल जैसे सर सामने आते हैं और फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। बच्चे बटी आज तक बहुत सारे फिजिक्स टीचर देखे हैं, बहुत से बेहतरीन, बहुत से इंटेलिजेंट, बहुत से बड़े लेवल के फिजिक्स टीचर देखे हैं, बहुत से टीचरों की वीडियोस देखे। लेकिन प्रदीप क्षेत्रपाल सर एक ऐसे फिजिक्स के टीचर रहे हैं ना जिनका कोई कंपेयर नहीं है। वो इसलिए क्योंकि फिजिक्स को इतने सहज तरीके से, इतने आराम के साथ, इतने कामनेस के साथ जो पढ़ाता है, वो प्रदीप क्षेत्रपाल सर के अलावा वो कोई नहीं हो सकता। उनके अलावा मैंने आज तक कोई फिजिक्स का ऐसा टीचर नहीं देखा जो इतने सहजता के साथ फिजिक्स पढ़ाता हो। वो भी 2012 से अब तक। मैं भी यूट्यूब पे देख रहा था, उनका चैनल है प्रदीप क्षेत्रपाल उनके नाम पे, कि उनके डेड करने से करीब कुछ दिनों पहले तक भी उन्होंने यूट्यूब पे फिजिक्स पढ़ाए, फिजिक्स के लिए वीडियो बनाए। 2012 से लेकर 2012 से लेकर अब तक 2700 वीडियोज़ उनके चैनल पे अपलोडेड हैं फिजिक्स के। बच्चा पार्टी, हो सकता है आपको प्रदीप क्षेत्रपाल सर जैसे लीजेंड के बारे में मीडिया में कुछ ना मिले, लेकिन एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कब सबसे पहले प्रदीप क्षेत्रपाल सर को जाना, सबसे पहले कब मिला। दरअसल 2015 की बात है, मैं 11th में था। हमारी टीम उत्तराखंड से दिल्ली गई साइंस एग्जीबिशन के लिए। दिल्ली साइंस सिटी में साइंस का एग्जीबिशन था। पूरी इंडिया के साइंस के स्टूडेंट्स, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हर स्टेट से आए हुए थे।
देन वहाँ पर एक टीम से मिला हुआ है, बहुत ही जल्द से उनसे दोस्ती हुई। उनके हर टीम के एक एक टीचर थे, एक एक गाइड थे, हमारे साथ भी मैडम थी, एक गाइड थे हमारी टीम में। और जिनसे मेरी दोस्ती हुई उनके जो गाइड थे वो थे हमारे प्रदीप क्षेत्रपाल सर। सबसे पहले प्रदीप क्षेत्रपाल सर से वहाँ पे मिला। मुझे नहीं पता था प्रदीप क्षेत्रपाल सर थे कौन। 2012 से वीडियो डाले जा रहे थे, 2015 में मैं गया था, मुझे नहीं पता था ये कौन है प्रदीप क्षेत्रपाल सर। देन उनके स्टूडेंट से मुझे पता चला प्रदीप क्षेत्रपाल सर एक्चुअल में कौन है। इसलिए बच्चा बड़ी मैं कह रहा हूँ ना कि हो सकता है आपको उनके बारे में मीडिया में ना मिले, लेकिन जो मैं अब बता रहा हूँ वो पर्सनली उनके खुद के स्टूडेंट द्वारा शेयर की गई उनकी बातें थी। ये बातें मैं कब का भूल चुका हूँ, 2015 में खुद 11th में था। लेकिन अचानक जब आज ये न्यूज़ सुनी ना, तो ऐसे महान आदमी की वो बात जो उनके स्टूडेंट्स बता रहे थे, वापस से याद आ गया वो दिन। दरअसल प्रदीप क्षेत्रपाल सर एक ऐसे लीजेंड हैं जिन्होंने बहुत से भारत के बहुत से बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाया है। उसमें से DPS शामिल है, केंद्रीय विद्यालय शामिल है, KV टैली शामिल है, उसमें से नवोदया, देन IIT खड़गपुर पे भी ये फिज़िक्स के टीचर रहे हैं। फिज़िक्स इन्होंने बहुत सालों तक पढ़ाया है फिज़िक्स IIT खड़गपुर में। समय से पहले उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, बस इसलिए कि वो फिज़िक्स को इंडिया के हर एक गांव के बच्चे तक पहुंचाना चाहते थे। समय कम था उनके पास, कम समय मिला, लेकिन उन्होंने बहुत ट्राई किया। जहाँ तक मुझे पता चला है उनके बारे में, उन्होंने इंडिया के बहुत से ऐसे गाँवों में जाकर फिज़िक्स पढ़ाया। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि उनसे ज़्यादा सहज तरीके से, कामनेस के साथ, शांति व्यवहार के साथ फिज़िक्स का कोई टीचर आपको मिल ही नहीं सकता है। अब जाइएगा प्रदीप क्षेत्रपाल सर, आपको यूट्यूब में आपको तो लाइव डेमो मिल जाएगा। यूट्यूब में उनके नाम पे चैनल है, प्रदीप क्षेत्रपाल सर का वीडियो देखिएगा, आपको खुद पता चलेगा कितना सहज स्वभाव के एक टीचर थे वो, जिन्होंने इंडिया के गाँव में जा कर के जितना उनसे हो सका उतने वो गाँव में जा के बच्चों को फिज़िक्स पढ़ाया। ऐसे बहुत से क्रिएटर के एग्जाम्पल है जो उनसे पढ़ करके आज क्या कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक शॉकिंग नाम दूंगा। प्रदीप क्षेत्रपाल सर हमारे बहुत बड़े मोटिवेशन रहे। ये कभी भी फीस के लिए किसी को क्या नहीं करते थे, मजबूर नहीं करते थे, या फिर कभी किसी को फीस के जो देता था वो उनकी फ़ीस रखते थे, जो नहीं दे सकता था वो उनसे कभी फ़ीस लेते भी नहीं थे, और क्या करते थे उन्हें और ज़्यादा मोटिवेट करते थे। तो ये बात मुझे पता चली थी प्रदीप क्षेत्रपाल सर के बारे में जब मैं खुद 11th में था। ऐसा फिजिक्स के टीचर मैंने दोबारा कभी नहीं देखा। आपको वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगा आप जब खुद उनके वीडियोस देखोगे ना। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा उनके चैनल का, आप खुद वीडियोस देखोगे। मुझे याद है 2015 में जब मैंने उनका फर्स्ट वीडियो देखा था, जब वो आई थिंक रोटेशन मोशन पढ़ा रहे थे और वो क्लास में अपने छाता लेके आ गए थे। वो अम्ब्रेला लेके, छाता लेके, ब्लैक कलर का एक छाता लेके उस छाते से रोटेशन मोशन पढ़ा रहे थे, रोटेशन मोशन। वो भी इतने प्यार से, इतने प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ फिजिक्स पढ़ाने वाला टीचर ना इंडिया में कभी मिलेगा। देखो, हम इंडियंस के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे पास जो होता है हम उसकी रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। पूरी दुनिया वाल्टर लेविन सर को जानती है फिजिक्स के मामले में, बट हमारे देश में भी एक वाल्टर लेविन थे, प्रदीप क्षेत्रपाल सर। हमने कभी उन्हें उतना प्रमोट ही नहीं किया, जबकि अदर कंट्री में फॉर एग्जांपल वाल्टर लेविन सर वे फिजिक्स के सबसे बड़े लीजेंड हैं वर्ल्ड में। उनकी कंट्री ने उन्हें प्रमोट किया वाल्टर लेविन सर के। देन वाल्टर लेविन सर को दुनिया का हर एक बच्चा जानता है, जो भी फिजिक्स का एक स्टूडेंट है, फिजिक्स हॉलिक है, फिजिक्स का टीचर है, वाल्टर लेविन सर को जानता है। बट हमारी कंट्री में भी एक वाल्टर लेविन थे, प्रदीप क्षेत्रपाल सर। हमने कभी ट्राई ही नहीं किया उन्हें प्रमोट करने का। मैं क्यों कह रहा हूँ वाल्टर लेविन उन्हें, इंडिया का वाल्टर लेविन? क्योंकि मैंने उनसे पर्सनली मिला हूँ, उनको हर एक चीज़ एग्जीबिशन में मिला हूँ जहाँ पे वो प्रैक्टिकली हर चीज़ के बारे में समझा रहे थे। मैंने देखा है उन पर, उनकी वीडियोज़ में देखा है। जब मैंने अभी आपको कहा कि रोटेशन मोशन को छाता लेके पढ़ा रहे थे,
रोटेशन मोशन को मैं उनका फर्स्ट वीडियो देख रहा था, वो रोटेशन मोशन को पढ़ाने के लिए क्लास में छाता लेके आ गए थे, जब छाता को घुमा के रोटेशन मोशन पढ़ा रहे थे, वो भी एक ऐसे ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, ऐसे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कि आप सब कुछ वहाँ पे समझ सकते हो बहुत ईजीली। बच्चा बटी जाते जाते इतना ही बोलना चाहूँगा ना कि सर हम आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, बहुत ज़्यादा मिस। आपने अपने टाइम में, अपने जनरेशन की दौर में फिज़िक्स को जिस तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश की, और सबसे स्पेशल बात है फिज़िक्स को फ्री में जिस तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश की, जितना हो सके उतना हम भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, फिज़िक्स को आसान बनाएंगे। बच्चा पार्टी आज के लिए इतना ही। और मेरी इंस्पिरेशन उस टाइम थे प्रदीप क्षेत्रपाल सर, लेट प्रदीप क्षेत्रपाल सर। मेरी इंस्पिरेशन वही थे यूट्यूब पे बेसिकली आने की, सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरी वही थे। तो